मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर आयोजित दिव्य सत्संग समारोह में मंचासीन परम वंदनीय संत समाज इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अब इस मंच के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें श्रवण कर रहे थे। परम पूज्य संत श्री कृपाशरण साहब ने अभी हम लोगों को बताने की कृपा किए कि अलग अलग इष्ट की उपासना करने वाले अलग अलग लोक की कल्पना करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बताया गया जो परम उपास्य है और उस परम उपासना का जो परिणाम है वह एक है। इस धरती के जितने भी मनुष्य हैं सबका परम उपास्य है, सबका परम प्राप्तव्य है परम शांति। चाहे भगवान कोई माने, पूजा कुछ करे, मंत्र कुछ जपे, सब चीज के अंतिम परिणाम में हम शांति चाहते हैं। किसी भगवान की पूजा करते हैं और मान लीजिए कि वह भगवान हमारे पूजा से प्रसन्न होकर के आ गया और वह भगवान कहे कि वरदान मांगो, कौन सा वरदान मांगते हो, तो क्या कहेंगे? उस भगवान के उपस्थित हो जाने पर भी हम उनसे यही कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति चाहिए। उसी शांति को अलग अलग भाषा में कोई निर्वाण कहता है, कोई कल्याण कहता है, कोई परम पद कहता है, कोई परमानंद कहता है, कोई ब्रह्मानंद कहता है, कुछ भी कहे। जो शांति इस मानव मात्र का परम प्राप्तव्य है, उस शांति की प्राप्ति कैसे? व्याकरण जब कोई शब्द निर्माण करता है, उस शब्द का अर्थ उसके गर्भ में समाहित कर देता है। शांति शब्द में ही शांति की प्राप्ति का रास्ता छिपा हुआ है। उस शांति शब्द का थोड़ा सा संधि विच्छेद कीजिए तो पता चलेगा। शांति में दो शब्दों का समन्वय है, शान जोड़ इति बराबर शांति। शान का मतलब क्या होता है? अभिमान। शान का मतलब क्या होता है? गुमान। शान का मतलब क्या होता है? अहंकार। शान का मतलब क्या होता है? दर्प। शान का मतलब क्या होता है? घमंड। किसी विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। इस संसार में जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, तन है, धन है, रूप है, जवानी है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सब एक न एक दिन ढल जाने वाला है। उसका शान क्यों करते हैं?
यदि हमें लगता है कि इस धरती का सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा पदवान, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा महान हम हैं, इस भजन की एक कड़ी में कहा गया, तेरे जैसे लाखों आए, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, लाखों अनगिनत, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तन मिला है, तन का अभिमान, तन का शान झूठा है। धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, संसार के जो भी भोग्य पदार्थ हमें मिले हैं, उसका अभिमान करना व्यर्थ है। जो शांति हमारे जीवन का परम प्राप्तव्य है, उस शांति का, वैसे तो साधनात्मक जगत में, शास्त्रगत जगत में बहुत सारी व्याख्याएं शांति को प्राप्त करने के लिए की गई है, लेकिन बिल्कुल सरल और सहज भाषा में हम कह सके उसको, तो शान जोड़ इति बराबर शांति। शान का मतलब अभिमान, घमंड होता है, और इति का मतलब क्या होता है? दो शब्द है व्याकरण में, अथ और इति। अथ का मतलब शुरुआत, आरंभ, और इति का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। शान जोड़ इति, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्राप्त प्राणी पदार्थ, रिश्ते, नाते इत्यादि के शान का इति करने में, उस शान और अभिमान का अंत करने में सफल हो जाएगा, वह व्यक्ति चाहे कोई भी पूजा पद्धति करे, वह अपने शांति को प्राप्त कर लेगा। यही शांति को प्राप्त करने का परम पथ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो व्यक्ति इस संसार में उपार्जित समस्त ऐश्वर्यों के अभिमान का परित्याग कर सकता है, वही परम शांति में स्थित होकर के, स्वस्वरूप में स्थित होकर के अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं कि आपा तजो हरि भजो, नक्सिक तजो विकार, सब जीवन से निर्वैर रहो, साधु मता है सब। सत्संग में हम आए हैं, गुरु की भक्ति करते, संत की भक्ति करते हैं, बस इसका इतना ही उद्देश्य है कि अपने भीतर के अभिमान का परित्याग करें। और नक्श से शिखा तक मतलब जीवन में जितने भी प्रकार के विकार हैं, उन समस्त विकारों का परित्याग करें। जब तक हमारे पास जीवन है, संभल करके यही चलना है कि जीवन में किसी विकार का आगमन न हो, और जो विकार पूर्व से है उसको बाहर किया जा सके। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की पद तो आप सब लोग जानते, दोहराते भी होंगे, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है, यह ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है। इसी भजन में एक कड़ी आती है, वह कड़ी क्या है? 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। थोड़ी दिन की जिंदगी आपके हमारे पास है, और इस जिंदगी को जितनी पवित्रता के साथ लाए थे, उतनी पवित्रता के साथ लौटा देना ही सच्ची भक्ति है। यही मार्ग कबीर साहब ने दिखाया, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। और इस जीवन रूपी चादर को प्राप्त करने की सफलता किसमें निहित है? अंतिम कड़ी में कबीर साहब कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, और साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी, चदरिया झीनी रे झीनी। सदगुरु कबीर साहब ने इस जीवन रूपी चादर को अंदर से बेलाग जिया और बाहर से बेदाग जिया। शब्द पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति अपने अंतर जगत से बेलाग रहेगा, मतलब राग रहित रहेगा, द्वेष रहित रहेगा, वही तो बेलाग रहेगा ना। बेलाग का मतलब बिना लगाव,
जो व्यक्ति अपने जीवन को अंतर जगत से बेलाग रखेगा और बाह्य जगत से बेदाग रखेगा, जिसके चरित्र में कोई लगाव नहीं होगा और कोई दाग नहीं होगा, उसके जीवन में कोई अभिमान आ नहीं सकता, उसके जीवन में शांति सदैव व्याप्त रहेगी। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, मत दाग तू लगाना। करो 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल की माया नगर यही है। इस मायावी नगर में व्यक्ति बहुत तरह से भटकता है। जो चीज नहीं रहने वाला है उसी का अभिमान होता है। अपने स्वरूप का कभी अभिमान व्यक्ति को नहीं होता, अपने स्वरूप का स्वाभिमान होता है। और अपने स्वरूप से जो अलग चीजें हैं, जिसको प्राप्त करके मेरा मन हमेशा चंचल बना रहता है, उस प्राणी और पदार्थ का हमें अभिमान होता है। खास करके इस तन और तन से जुड़े हुए जितने प्राणी पदार्थ परिस्थितियां हैं, उसका हमें अभिमान होता है। और जिसका अभिमान हम करते हैं वो हमारे साथ रहेगा क्या। एक पंक्ति का करके मैं वाणी को विराम देता हूं। एक प्रसिद्ध संत हुए पथिक साहब, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है कि जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। जिस संसार का, जिस शरीर का, जिस संबंध का अभिमान करते हो, उसका अभिमान व्यर्थ है, क्योंकि ये माना हुआ कुछ भी तुम्हारे साथ और पास रहने वाला नहीं है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। हमें सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा पोषित इन संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस सानिध्य का, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और अपने मन तन के विकारों का परित्याग करते हुए हृदय से अभिमान को सदा सदा के लिए इति कर देना है। और जिस दिन समस्त शान हमारा इति हो जाएगा, उसी दिन हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय साहब जी। कुंभ मेला में आए, अलग कैंप है और धनौती, धनौती यही तो है बाजू में। अच्छा, मैं तो चल रहा है उस कैंप में आपका निवास। लेकिन और शायद कह रहे थे 2 दिन के लिए आया हूँ, 2 दिन की जिंदगी बहुत सही है। तो और दोनों दिन हमारे मंच पर आकर के अपने विचार दिए, शोभा बढ़ाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहें। और अब समय किसी प्रकार नहीं गंवाते हुए मैं पूज्य श्री साहब जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। और जितने सहजता और सरलता से, जितनी एकाग्रता से साहब जी अपने विचार रखें, उतनी ही एकाग्रता से हमें सुनना है।